डियर व्यूअर्स, हमारे दृष्टि पीसीएस चैनल पर अब से हर रोज शाम 6 बजे राज्य विशेष करंट अफेयर्स देखना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे पिछले सेशन के रिकैप से। पहला प्रश्न था, इंडियन पेंगोलिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह पूरे भारत में पाया जाता है। 2. इसे IUCN रेड लिस्ट के तहत एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज में रखा गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न था, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट यानी PTA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. PTA में भागीदार देश कुछ उत्पादों के प्रवेश पर टैरिफ को एक निश्चित सीमा तक कम कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से शून्य नहीं। 2. भारत ने अफगानिस्तान के साथ एक PTA पर हस्ताक्षर किए हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स में रोगाणु के कमजोर अथवा क्षीण रूप का उपयोग करते हैं जो एक बीमारी का कारण बनता है। 2. इनका उपयोग हेपेटाइटिस ए, फ्लू, पोलियो और रेबीज जैसी बीमारियों से बचाने के लिए किया जाता है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे 13वीं शताब्दी में राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। 2. यह यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। 3. इसे ब्लैक पगोडा भी कहा जाता है। उपरोक्त कथन भारत में निम्नलिखित में से किस मंदिर से संबंधित हैं? इसका सही जवाब था कोणार्क सूर्य मंदिर। अगला प्रश्न था, ऑकस सौदे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका के बीच का एक रक्षा गठबंधन है। 2. इस सौदे को भारत प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक तनाव का सामना करने के लिए लाया गया है। 3. इसके तहत ऑस्ट्रेलिया को परमाणु ऊर्जा संचालित पनडुब्बियां मिलेंगी। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? इसका सही जवाब था 1, 2 और 3। अगला प्रश्न था, GST परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक संवैधानिक निकाय है। 2. वित्त मंत्री GST परिषद के पदेन सचिव होते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1। अगला प्रश्न था, साहित्य अकादमी अवार्ड से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. साहित्य अकादमी की स्थापना भारत सरकार द्वारा 12 मार्च 1964 को की गई थी। 2. भारतीय संविधान ने 22 भाषाओं को मान्यता दी है, लेकिन ये संस्था अंग्रेजी एवं राजस्थानी को भाषा मानकर उन्हें भी अपने कार्यक्रम में शामिल करती हैं। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2। अगला प्रश्न था, जल जीवन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसका उद्देश्य 2022 से पहले प्रत्येक घर को नल द्वारा साफ और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है। 2. यह मिशन जल के लिए राज्य के दृष्टिकोण पर आधारित होगा। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? इसका सही जवाब था ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न था, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत स्थापित किया गया। 2. यह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन स्थापित सांविधिक निकाय है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों। अंतिम प्रश्न था, जोल जनाह उपग्रह लॉन्चर हाल ही में काफी खबरों में थी। यह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? इसका सही जवाब था ईरान। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. फ्लेक्स फ्यूल वाहनों में ऐसे इंजन होते हैं जो फ्लेक्सिबल फ्यूल यहां तक कि 100% इथेनॉल पर भी चल सकते हैं। 2. फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन पूरी तरह से बिजली से चल सकते हैं। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों 1 और 2, यानी दोनों कथन सही हैं। हाल ही में सरकार ने भारत में ऑटोमोबाइल निर्माताओं को फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल यानी FFV और फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी FFV SHEV का निर्माण शुरू करने की सलाह दी है। ये व्हीकल समयबद्ध तरीके से BS6 मानदंडों का अनुपालन करते हैं।
अब जान लेते हैं FFV यानी फ्लेक्स फ्यूल वाहन के बारे में। इनमें ऐसे इंजन लगे होते हैं जो फ्लेक्सिबल फ्यूल पर चलने में सक्षम होते हैं। फ्लेक्सिबल फ्यूल से तात्पर्य पेट्रोल और इथेनॉल के संयोजन से है, जिसमें 100% तक इथेनॉल शामिल हो सकता है। अतः कथन 1 सही है। अब जान लेते हैं फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन यानी FFV SHEV के बारे में। जब FFV को मजबूत हाइब्रिड इलेक्ट्रिक तकनीक के साथ एकीकृत किया जाता है तो इसे FFV SHEV कहा जाता है। पूर्ण हाइब्रिड वाहनों के लिए स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टर्म का उपयोग किया जाता है। इसमें पूरी तरह से इलेक्ट्रिक या पेट्रोल मोड पर चलने की क्षमता होती है। अतः कथन 2 भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों 1 और 2। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, वैन गंगा नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसका उद्गम महादेव पहाड़ियों से होता है। 2. यह गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। 3. वैन गंगा नदी पर कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 3, केवल 1 और 2 या फिर केवल 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। वैन गंगा नदी मध्य प्रदेश में महादेव पहाड़ियों से निकलती है। अतः कथन 1 सही है। प्राणहिता नदी गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो इसके जल निकासी बेसिन के लगभग 34% हिस्से को कवर करती है। गोदावरी की अन्य प्रमुख सहायक नदियों में इंद्रावती, प्रवर, वर्धा, वैनगंगा, कन्हन, पूर्णा, सबरी, मंजीरा, बिंदुसार नदी आदि शामिल हैं। अतः कथन 2 सही नहीं है। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना एक निर्माणाधीन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है, जो प्राणहिता नदी और गोदावरी नदी के संगम बिंदु पर बनाई जा रही है। वैनगंगा नदी पर गोसी खुर्द सिंचाई परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। अतः कथन 3 सही नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश निकारागुआ के साथ सीमा साझा करता है? 1. अल सल्वाडोर, 2. होंडुरास, 3. कोस्टारिका। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। चीन ने हाल ही में 1990 के बाद पहली बार निकारागुआ में एक दूतावास खोला है। चीन ने यह कदम निकारागुआ के राष्ट्रपति डेनियल ओर्टेगा की सरकार के ताइवान से संबंध समाप्त करने के बाद उठाया है। निकारागुआ उत्तर में होंडुरास, पूर्व में कैरिबियन सागर, दक्षिण में कोस्टारिका और पश्चिम में प्रशांत महासागर से घिरा है। इसलिए विकल्प बी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से क्वांटम प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग है या फिर हैं? 1. सिक्योर कम्युनिकेशन, 2. आपदा प्रबंधन, 3. फार्मास्यूटिकल अनुप्रयोग। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। भारतीय सेना ने हाल ही में मध्य प्रदेश के महू में क्वांटम कंप्यूटिंग प्रयोगशाला और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक केंद्र स्थापित किया है। क्वांटम प्रौद्योगिकी क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों पर आधारित है। इसे 20वीं शताब्दी की शुरुआत में विकसित किया गया था। जान लेते हैं इसके अनुप्रयोगों के बारे में। पहला, सिक्योर कम्युनिकेशन। चीन ने हाल ही में स्थलीय स्टेशनों और उपग्रहों के बीच सुरक्षित क्वांटम संचार लिंक स्थापित किया है। शोध कार्य, यह गुरुत्वाकर्षण, ब्लैक होल आदि से जुड़े भौतिकी के कुछ मूलभूत प्रश्नों को हल करने में मदद करता है। आपदा प्रबंधन, क्वांटम अनुप्रयोगों का उपयोग कर सुनामी, सूखा, भूकंप और बाढ़ जैसी आपदाओं के बारे में आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है। क्वांटम प्रौद्योगिकी के जरिए जलवायु परिवर्तन से जुड़े आंकड़ों के संग्रह को बेहतर तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। फार्मास्यूटिकल अनुप्रयोग, क्वांटम कंप्यूटिंग नए अणुओं और संबंधित प्रक्रियाओं की खोज की समय सीमा को कम करने में मददगार है। औद्योगिक क्रांति 4.0, क्वांटम कंप्यूटिंग औद्योगिक क्रांति 4.0 का एक अभिन्न अंग है। इसलिए विकल्प डी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक दक्षिण अमेरिकी देश है जो पूर्व में एंडीज और पश्चिम में प्रशांत महासागर के बीच स्थित है।
2. अटाकामा मरुस्थल इसके उत्तरी भाग में स्थित है। 3. विश्व का सबसे बड़ा ताम्र शहर इसी देश में स्थित है। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किस देश का सही से वर्णन करते हैं? बोलीविया, पेरू, चिली या फिर अर्जेंटीना? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चिली। दक्षिण अमेरिकी देश चिली ने जलवायु और पारिस्थितिक आपातकाल से निपटने की दिशा में एक नया संविधान लिखने के लिए एक संविधान सम्मेलन का गठन किया है। चिली को आधिकारिक तौर पर चिली गणराज्य के रूप में जाना जाता है। इसकी राजधानी सैंटियागो है। यह एक दक्षिण अमेरिकी देश है जो पूर्व में एंडीज और पश्चिम में प्रशांत महासागर के बीच स्थित है। इसके उत्तर में पेरू, उत्तर पूर्व में बोलीविया, पूर्व में अर्जेंटीना और दक्षिण में ड्रेक पैसेज है। अटाकामा रेगिस्तान दुनिया के सबसे शुष्क स्थानों में से एक है और चिली के उत्तरी हिस्से में स्थित है। यह सोडियम नाइट्रेट उर्वरक का स्रोत है। चुक्विकामाटा दुनिया का सबसे बड़ा ताम्र शहर है, अतः विकल्प सी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, चिली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. नवाचार उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग यानी ARIIA संस्थानों को केवल तकनीकी श्रेणी के तहत रैंक प्रदान करती है। 2. ARIIA शिक्षा मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AICTE की एक संयुक्त पहल है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के इनोवेशन सेल ने नवाचार उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग यानी ARIIA जारी की। ARIIA का पहला संस्करण 2019 में शुरू किया गया था। यह शिक्षा मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AICTE की एक संयुक्त पहल है, अतः कथन 2 सही है। यह रैंकिंग 2 श्रेणियों में तैयार की जाती है, तकनीकी और गैर तकनीकी, अतः कथन 1 सही नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, पढ़े भारत अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह 100 दिन का रीडिंग कैंपेन है। 2. अभियान में बाल वाटिका से कक्षा 10 तक के छात्र भाग ले सकते हैं। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज 100 दिवसीय रीडिंग कैंपेन पढ़े भारत का शुभारंभ किया, अतः कथन 1 सत्य है। पढ़े भारत अभियान बच्चों, शिक्षकों, माता पिता, समुदाय और शैक्षिक प्रशासकों सहित राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर सभी हितधारकों की भागीदारी को लक्षित करता है। यह अभियान छात्रों के सीखने के स्तर में सुधार करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रचनात्मकता, महत्वपूर्ण सोच, शब्दावली और मौखिक एवं लिखित दोनों में व्यक्त करने की क्षमता विकसित करता है। यह बच्चों को अपने परिवेश और वास्तविक जीवन की स्थिति से संबंधित होने में मदद करेगा। बाल वाटिका में कक्षा 8 तक पढ़ने वाले बच्चे इस अभियान का हिस्सा होंगे, अतः कथन 2 गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। 2. अविनाश चंद्र DRDO के पहले अध्यक्ष थे। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों, यानी दोनों कथन सत्य हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO आज अपना 64वां स्थापना दिवस मना रहा है। DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी, अतः कथन 1 सत्य है। इसे भारतीय सेना के तकनीकी विकास स्थापना यानी TDE, तकनीकी विकास और उत्पादन निदेशालय यानी DTDP एवं रक्षा विज्ञान संगठन यानी DSO के संयोजन से स्थापित किया गया। 10 प्रयोगशालाओं से शुरू होकर DRDO अब 52 प्रयोगशालाओं के एक नेटवर्क के रूप में विकसित हो गया है। यह संस्था विभिन्न विषयों को कवर करते हुए रक्षा प्रौद्योगिकी के विकास में गहराई से लगी हुई है। वर्तमान में इस संस्था में 5000 से अधिक वैज्ञानिक और लगभग 25,000 अन्य वैज्ञानिक, तकनीकी और सहायक कर्मी हैं। यह संस्था मिसाइल, आयुध, हल्के लड़ाकू विमान, रडार, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली आदि के विकास के लिए कई प्रमुख परियोजनाएं चला रही है। अविनाश चंद्र DRDO के पहले अध्यक्ष थे, अतः कथन 2 सत्य है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों।
अगला प्रश्न है S-400 ट्रियम्फ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह रूस द्वारा डिजाइन की गई एक सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल प्रणाली यानी SSM है। 2. इसे अमेरिका द्वारा विकसित टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम यानी THAAD से काफी उन्नत माना जाता है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य नहीं है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। रूस से खरीदी गई अत्याधुनिक वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली S-400 ट्रियम्फ की पहली इकाई को पाकिस्तान और चीन की ओर से किसी भी हमले से सुरक्षा के लिए पंजाब में तैनात किया गया है। जान लेते हैं S-400 के बारे में। यह रूस द्वारा डिजाइन की गई एक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली यानी SAM है, अतः कथन 1 सत्य है। यह एडवांस लंबी दूरी की SAM यानी MLR SAM है। इसे अमेरिका द्वारा विकसित टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम यानी THAAD से काफी उन्नत माना जाता है, अतः कथन 2 सत्य है। यह प्रणाली 30 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर 400 किलोमीटर की सीमा के भीतर विमान, मानव रहित हवाई वाहन यानी UAV और बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों सहित सभी प्रकार के हवाई लक्ष्यों पर निशाना साध सकती है। यह प्रणाली 100 हवाई लक्ष्यों को ट्रैक कर सकती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। ग्वादर पोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। 2. भारत द्वारा विकसित चाबहार बंदरगाह पाकिस्तान में चीन द्वारा विकसित ग्वादर बंदरगाह से मात्र 76 समुद्री मील की दूरी पर स्थित है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। ऑल वेदर अलायंस पाकिस्तान और चीन बलूचिस्तान प्रांत में रणनीतिक ग्वादर पोर्ट की पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए सहमत हुए हैं। यह पोर्ट CPEC के तहत एक प्रमुख परियोजना है जो चीन को अरब सागर के लिए एक रास्ता प्रदान करती है। अब जान लेते हैं ग्वादर पोर्ट के बारे में। ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित एक बंदरगाह है, अतः कथन 1 सत्य है। यह ग्वादर में अरब सागर पर स्थित एक गहरा बंदरगाह है। इस बंदरगाह को चीन की वन बेल्ट वन रोड परियोजना यानी OBOR और समुद्री सिल्क रोड परियोजना के बीच एक कड़ी के रूप में जाना जाता है। यह पोर्ट कराची शहर से लगभग 533 किलोमीटर और ईरान सीमा से लगभग 120 किलोमीटर दूर स्थित है। यह पोर्ट होर्मुज जल डमरू मध्य के बाहर फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है, जो फारस की खाड़ी के लिए महत्वपूर्ण शिपिंग मार्गों के करीब है। इस पोर्ट का प्रबंधन एक चीनी सरकारी कंपनी द्वारा किया जाता है। चाबहार बंदरगाह पाकिस्तान में चीन द्वारा विकसित ग्वादर बंदरगाह से महज 76 समुद्री मील की दूरी पर है, अतः कथन 2 सत्य है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अंतिम प्रश्न है, जिरकॉन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। 2. इसे इजराइल ने विकसित किया है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। एक समाचार एजेंसी के मुताबिक रूस ने लगभग 10 नई जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का एक फ्रिगेट से परीक्षण किया। इसी के साथ एक पनडुब्बी से 2 अन्य मिसाइलों का परीक्षण किया गया। रूसी राष्ट्रपति ने 2018 में नई हाइपरसोनिक हथियारों की एक श्रृंखला की घोषणा की थी और कहा था कि वे दुनिया के लगभग किसी भी बिंदु पर हिट कर सकते हैं और US निर्मित मिसाइल ढाल से बच सकते हैं। अतः कथन 1 सत्य है, जबकि कथन 2 असत्य है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। श्वेत क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह MS स्वामीनाथन के दिमाग की उपज थी। 2. इसने ऑपरेशन फ्लड शुरू किया जिसने दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए दूध सहकारी समितियों पर ध्यान केंद्रित किया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे और टीम दृष्टि की ओर से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर।